चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि सुन लिया आपने? इन्होंने तो कुछ नहीं खाना, लेकिन मेरा क्या देख रहे हो? मैं चाह रहा था तुम हैरान हो जाओ। मैं समझ रहा था तुम छलांगे मारोगी, पागल हो जाओगी। ड्रामा सीरियल एहराम जुनून। अब तक तो शानी को ये भी नहीं पता था कि वो चाहता क्या है। वो अब तक शर्जीला की मोहब्बत में पागल था और उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन जब आगे से शर्जीला उसको प्यार में धोखा देगी और उसकी बेइज्जती करेगी और उसको ठोकर मार के कहीं और शादी कर लेगी, तो उसको पता चलेगा कि हाँ, मुझे तो सिर्फ शांजे से मोहब्बत है, क्योंकि शांजे जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। एक तो इतनी खूबसूरत अमीर और दूसरा उसके इतने ज़्यादा एहसानात है शानी पर। और अब आप देखेंगे कि शानी अब कंपेयर करने लगेगा शर्जीला की मोहब्बत के साथ शांजे की मोहब्बत को। वो शादी में तो चला जाएगा शांजे के साथ, और उसके बाद आप देखेंगे कि शांजे जो है वो बाहों में बाहें डाल के उसके साथ जाएगी शादी में, और सब देख के हैरान हो जाएंगे। जबकि ये सब शानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। और उसके बाद वो बहुत ही तैयार श्यार होके और शानी का भी हुलिया दुरुस्त करके वहाँ लेके जाएगी, और शांजे की दोस्त और सब देख के हैरान हो जाएंगे कि इतना हैंडसम लड़का शांजे के साथ क्या कर रहा है। जहाँ वहाँ जाकर वो सबको बताएगी कि ये शानी है मेरा बॉयफ्रेंड। तो ये शानी जो है वो इस बात पर गुस्सा तो करेगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकेगा, और ना ही वो बोल सकेगा शांजे को कि सब तुमने क्यों बोला, क्योंकि वो तो जानता है कि शांजे उससे मोहब्बत करती है और इसी वजह से उसको पार्टी में लेकर गई है कि सबको बता सके और शो मार सके वहाँ पर। दूसरी तरफ शर्जीला की भी कुछ समझ नहीं आती उसको, क्योंकि वो अभी जानबूझ के आंखें बंद करके बैठी होती है कि हाँ ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि शांजी और शानी के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मंगनी हो जाती है और उसके बाद मंगनी के बाद भी शांजे जो है वो बार बार फ़ोन करती है शानी को और उससे मिलने की जो है वो ज़िद करती है, तो ये बात शर्जीला को अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद शर्जीला बोलेगी कि ये सब क्या है, जब भी तुम्हें फ़ोन करती हूँ तुम्हारा फ़ोन बिज़ी रहता है, तुम हर वक्त शांजे से बात करते रहते हो, और यहाँ पर घर पे भी आके सिर्फ शांजे से बातें करते हो, और वो जब चाहे तुम्हें बुला लेती है और तुम्हें यहाँ जाना पड़ता है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। यहाँ पर अब शर्जीला को जलन होने लगेगी शांजे से, और उसको पता चलेगा कि शांजे जो है वो मोहब्बत करती है शानी से। पहले तो वो खुद शानी को धकेलती थी शांजे की तरफ कि तुम जाओ, और उसके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं तुम पर, और तुम्हें जो भी वो बोले वो करना पड़ेगा, क्योंकि वो शर्जीला जानती थी कि जब तक ये शांजे के पास रहेगा तब तक उसे ये सब कुछ घर गाड़ी पैसा वगैरह मिलता रहेगा। और अब जब से मंगनी हो जाती है शर्जीला की शानी के साथ, तो शर्जीला बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाती है शानी के लिए, और उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि वो शांजे जो है वो शानी के साथ बात भी क्यों करती है। हालांकि यहाँ पर शानी जो है वो नहीं करना चाहता उससे बात, लेकिन शर्जीला उसको भेज देती है उसके पास। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब शर्जीला जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगती है शानी को, क्योंकि अब वो जब पार्टी में जाता है शांजे के साथ, तो वहाँ पर उसके दोस्त, उसका स्टेटस और उसका जो है बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी है शांजे की, तो उसके साथ रह के उसको आदत हो जाती है। और उसकी यहाँ पर आप देखेंगे कि शर्जीला को वो बोलता है कि तुम अपने आप को देखो, कैसे तुम हर वक्त सड़ी हुई रहती हो, ज़्यादा भी तुम्हारी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती और हर वक्त डांटती रहती हो। दूसरी तरफ शांजे को देखो, वो हर वक्त मुस्कुराती रहती है, इतने प्यार से मुझसे बात करती है, इतनी इज़्ज़त करती है, लेकिन तुमने आज तक मेरी इज़्ज़त नहीं की और ना ही मुझसे प्यार से बात की है। और अपना हुलिया देखो, तुम्हें हो क्या गया है, तुम अपना हुलिया तो दुरुस्त करो। यहाँ पर शानी जो है आके इस तरह से बातें करता है शर्जीला के साथ। शर्जीला बोलती है अभी तो सिर्फ मंगनी ही हुई है, तुम्हारा ये हाल हो गया है और तुम्हें मुझ में कीड़े नज़र आने लग गए हैं। जब शादी होगी तो तुम क्या करोगे, तुम्हें तो शांजे का भूत सवार हो गया है तुम पर, तुम्हें शांजे ही अच्छी लगती है। यहाँ पर शर्जीला जो है वो खुद को जो है संवारने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर वो सोचेगी कि मैं क्यों उसको संवारूँ, मैं सिर्फ शांजे की वजह से ये सब कर रही हूँ। और शांजे कौन होती है कि मेरा हुलिया दुरुस्त करने वाली है, वो जैसी भी है उसको वैसे ही रहूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है शानी पर कि तुम्हें अब मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, तुम्हें शांजे ज़्यादा अच्छी लगती है। शांजे जो है वो उसे बोलता है कि एक तो हम दोनों के बीच शांजे क्यों आ जाती है, तुम क्यों बार बार उसको बीच में लेकर आ रही हो। मैं बस ऐसे ही बोल रहा था कि वो उसको देखो, तुम उसको जैसे वो तैयार होती है वैसे वह रहती है, वैसे ड्रेसिंग करो, वैसे रहो, ताकि तुम थोड़ी सी पर्सनैलिटी तुम्हारी अच्छी हो और मैं तुम्हें उस पार्टीज़ में साथ लेकर जाया करूँ। क्योंकि जहाँ पर शानी जाता है शांजे के साथ, वो बहुत ही हाई फाई पार्टीज़ होती हैं और उनकी जो है गैदरिंग बहुत ही अच्छी होती है। और शर्जीला भी ज़िद करती है उसके साथ कि मुझे भी अपने साथ लेके जाया करो, अगर तुम ऑफिस के काम पे जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ ज़िद नहीं करती, लेकिन अब तुम तो पार्टी में जा रहे हो और मुझे भी साथ लेकर जाओ। तो उसके हुलिये की वजह से जो है शानी उसको छोड़ के चले जाता है और उसको साथ नहीं लेकर जाता, और अब जो है शानी जो है उसको अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शांजे जो है वो पूरी तरह से शानी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेती है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से प्यार से उसे बात करती है कि शानी
शानी भी अब कंपेयर करने लगता है अपनी मोहब्बत और शानज़े की मोहब्बत से। वो यही समझता है कि अगर मैंने इसके साथ धोखा किया तो उसका दिल टूट जाएगा और मुझे भी ये बहुत दुख होगा, क्योंकि वो शानी खुद कंफ्यूज है। वो खुद नहीं चाहता कि वो क्या चाहता है, वो खुद नहीं जानता इस बात को कि वो अब ना ही वो शानज़े को छोड़ सकता है, ना ही वो शर्जीला को छोड़ सकता है। और अब तो शर्जीला के साथ उसकी मंगनी भी हो चुकी है, जिसका शानज़े को पता नहीं है। वो अब मंगनी के बाद शानज़े छुपाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता शानज़े को पता चल जाएगा, क्योंकि मंगनी की तस्वीरें जो हैं वो जो उसका भाई है वो शानी के मोबाइल में ही खींचेगा। और जब वो शानी के मोबाइल से शानज़े जो है वो उसकी तस्वीरें देख लेगी और उससे पूछेगी कि ये सब क्या है, ये लड़की कौन है और ये कौन सा फंक्शन हो रहा है। वो बात को टालने की कोशिश करेगा, लेकिन चूँकि वो तस्वीरें उसके सामने होती हैं तो उसको बता देता है कि ये मेरी कज़न है। तो शानज़े पूछती तो कज़न है तो इस तरह से तुम्हारी तस्वीरें उसके साथ कैसे, मतलब क्या कर रही हैं ऐसे। तो शानी को मजबूरन बताना पड़ेगा कि ये मेरी फियांसे हैं, ये हमारी मंगनी की तस्वीरें हैं। ये बात सुनकर शानज़े जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी शानी पर, उसका दिल ही टूट जाएगा। वो बोलेगी कि ये मंगनी कब हुई तुम्हारी और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुम कैसे मंगनी कर सकते हो जबकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ बताया हुआ है, शुरू से मैं तुमसे ये बोलती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। मुझे कम से कम मुझे बता तो देते कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो। तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी मंगनी हो गई है। यहाँ पर शानी जो है अपनी बात की सफाई पेश करते हुए बोलेगा कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है और मैं शुरू से आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी कज़न से मोहब्बत करता हूँ और अब तो मेरी मंगनी भी हो गई है उसके साथ। मैंने सोचा था मैं आपको बता दूँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपको ये बात बताने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब आप ये बात सुनेंगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। यहाँ पर शानी जो है उसको समझाने की कोशिश करता है और उसके बाद शानज़े उसके बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और अब वो बहुत ज़्यादा उसका दिल टूट जाता है। कहती है कि अच्छा ठीक है, तुमने मंगनी तो कर ली लेकिन तुम शादी तो नहीं करोगे ना इसके साथ। मुझे पता है तुम मुझसे ही मोहब्बत करोगे और एक ना एक दिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रूर फीलिंग्स आएंगी और तुम मुझे पाने के लिए मजबूर हो जाओगे। यहाँ पर शानी जो है इस बात का बहाना लगा जाता है शानज़े के सामने कि ये मेरी मर्ज़ी से ये मंगनी नहीं हुई है, वो तो घर वालों ने मुझे मजबूर किया इसलिए मुझे मंगनी करनी पड़ी है, लेकिन मेरी मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ करके तो शानी को बहाना लगाना ही पड़ता है, क्योंकि शानज़े जो है वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा हो जाती है और शानज़े का दिल रखने के लिए वो झूठ बोल देता है कि ये इसमें मेरी मर्ज़ी नहीं है, ये घर वालों ने ज़बरदस्ती ही शादी करवाई है, मेरी मंगनी करवाई है। यहाँ पर शानज़े को थोड़ा हौसला होता है कि चलो शानी ने खुद नहीं की मंगनी और उसके घर वालों ने ही ज़बरदस्ती करवाई है, इसमें शानी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो शानज़े जो है वो शानी से मोहब्बत करती है और वो बस एक ही बहाना ढूंढ रही होती है कि किस वजह से किसी तरह से शानी जो है इस बात से इनकार कर दे कि ये मेरी मर्ज़ी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर शानी जो है अपनी मर्ज़ी ना करार देता है अपनी मंगनी को और शानज़े थोड़ी सी खुश हो जाती है कि चलो इसमें इसके घर वालों की मर्ज़ी है, इसकी मर्ज़ी नहीं है। और फिर शानज़े जो है वो शानी से कहती है कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या मर्ज़ी है, तुम किसको चाहते हो और तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर शानी जो है बात को टाल देता है कि मेरी मर्ज़ी किसको पड़ी है, सबको यहाँ पर अपनी अपनी पड़ी है, कोई मेरी मर्ज़ी को पूछना ही नहीं चाहता और इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी किसी को बता भी नहीं सकता। यहाँ पर शानज़े जो है वो बहुत ज़्यादा इसरार करती है कि बताओ मुझे तो पता होना चाहिए तुम्हारी मर्ज़ी का, मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखती है तुम्हारी मर्ज़ी और तुम मुझे बताओ। यहाँ पर शानी जो है वो बोलता है कि फ़िलहाल मेरी कोई मर्ज़ी नहीं, मेरे तो ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं तो अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी मर्ज़ी तो बस यही है कि मैं किसी न किसी तरीके से अपनी बहन की शादी करवाऊँ और उसका घर बसाऊँ, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर शानज़े को ये बात कहकर वो टाल देता है और शानज़े भी ये बात सुनकर थोड़ा सा हौसला उसमें आ जाता है।